बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले हमने ईद की नमाज की नीयत के बारे में आपको बताया है। अब हम नमाज का तरीक़ा आपको बताना चाह रहे हैं। नमाज ईद उल फितर हो या नमाज ईद उल अज़हा यानी क़ुरबानी की ईद हो, तो इसमें पहली तकबीर यानी अल्लाहु अकबर कहने के बाद हमने हाथ बांध लेने हैं। और सना पढ़नी है, सुब्हानकल्लाहुम्मा। मुकम्मल पढ़ने के बाद इमाम साहब ने 3 दफ़ा अल्लाहु अकबर कानों तक हाथ उठाने हैं और छोड़ देने, फिर अल्लाहु अकबर हाथ उठाकर छोड़ देने हैं, फिर अल्लाहु अकबर। अब तीसरी मर्तबा हाथ हमने बांध लेने। अब इमाम साहब ने क़िराअत करनी है और क़िराअत के बाद रुकू और सजदा, और फिर दूसरी रकात के लिए जब इमाम साहब खड़े होंगे तो पहले तिलावत करेंगे मुकम्मल तौर पर, जैसे तिलावत होती है अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे और उसके बाद सूरत पढ़ेंगे। जब सूरत पढ़ लेंगे तो उसके बाद इमाम साहब ने अल्लाहु अकबर कहना है, तो उसमें हमने बजाय रुकू में झुकने के हमने अल्लाहु अकबर कहने के बाद कानों तक हाथ उठाने हैं और फिर छोड़ देना। फिर अल्लाहु अकबर कानों तक हाथ उठाकर छोड़ देने, फिर अल्लाहु अकबर कानों तक हाथ उठाकर छोड़ देने हैं। ये तकबीर है, 3 दफ़ा हो गई। अब चौथी तकबीर के बाद अल्लाहु अकबर के बाद हमने घुटनों पर हाथ रखकर रुकू में चले जाना है और फिर बाकी नमाज मुकम्मल वैसे ही पढ़नी है जैसा कि हम अत्तहियात पढ़ेंगे और सजदा वगैरह होगा और दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और सलाम फेर देंगे। एक अहम बात जो हम देखते हैं, जैसे ही ईद की नमाज का सलाम फिरता है, अक्सर व बेशतर देखने में यही आता है कि मर्द हजरात जो है सलाम फिरने के बाद नमाजी हजरात को चल पड़ते हैं। तो बच्चों, आपको और मुझे ईद की नमाज का जो खुतबा है वो वाजिब है, वो सुनना लाजिम है, बहुत ज़रूरी है। तो ईद की नमाज, दोनों ईदैन जो हैं, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा में जो ईद की नमाज के बाद खुतबा दिया जाता है वो सुनना लाजमी है। उम्मीद है मेरी ये बात आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी बच्चे को, तालिब इल्म को समझ ना आई हो तो फिर वो मुझसे दोबारा सुन सकता है। अल्लाह ताला हम सबको इसको समझने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।